आप सभी को जय मसीह आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना यहोवा प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय, बहुमूल्य समय, कीमती समय के लिए धन्यवाद मेरे पिता। प्यार प्रभु जी, आज प्रभु जी इन वचनों के द्वारा पिता हम हर एक से बातचीत कर मेरे खुदा। पवित्र आत्मा जितने सुनने वाले देखने वाले उनको भी तेरी आत्मा से भर, शाम से भर मेरे पिता। और आज का वचन उनको जिनमें 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। और पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोलिए और हर एक से बातचीत कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरा हाथ में सौंपता, अपना तेरा हाथ में प्रभु जी प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, में आशा करता हूँ आप खुश होंगे और प्रभु आपको आगे भी संभाले। और आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय उसके 20 से 27 पद तक पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है, तुम केवल वचन को सुनने वाले नहीं लेकिन उसके ऊपर चलने वाले बनो। और अगर जो सुनकर उस वचन पर नहीं चलता था उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह दर्पण में देखकर भूल जाता कि मैं कैसा था। यानी प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक बातों को बोला है कि जो वचन है वह हमारा आत्मिक दर्पण है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमारे अंदर क्या गलती है, हमारे जीवन में क्या क्या हम गलती किया है। प्रभु के सामने हम किस प्रकार से हम चल रहे हैं, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं या उसके वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन जो कोई सुनकर उसके वचनों पर चलता है उसको प्रभु आशीषित करता है। आगे लिखा कि इसलिए कि वह अपने आप को देखकर भूल जाता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्धि व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे वचनों पर चलेगा, सुनकर वचनों का पालन करेगा, उसको प्रभु बहुत अधिक आशीष देगा, क्योंकि वो स्वतंत्र होना चाहता है, उस व्यवस्था के ऊपर ध्यान किया है। इसलिए प्रभु ने कहा कि वो आशीष पाएगा। कहा हालेलुया। आगे लिखा कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि कोई अपने आप को भक्त कहता है लेकिन अगर जबान जो अपनी जीभ है उसको अपने वश में नहीं करता है तो वो प्रभु का भक्त नहीं है, लेकिन वो व्यर्थ भक्ति करता है। यदि हम रात दिन प्रार्थना करते हैं, उपवास न करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, और यदि उसी मुंह से हम अगर कुछ किसी को श्राप देते हैं, गलत बोलते हैं, तो ये हमारी व्यर्थ भक्ति है। तो मेरे अजीजों, हमें व्यर्थ भक्ति नहीं करना है, लेकिन हमें यदि हमने प्रार्थना की, आशीष को मांगा है, हमने प्रभु से प्रार्थना की, तो हमें वही शब्द हर एक के लिए यूज़ करना है। हमें अच्छा शब्द बोलना है, हम आशीष का शब्द बोलना है और हमें आशीष के कारण बनना है। हालेलुया। आगे लिखा है, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर यहोवा की जो भक्ति निकट और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलश उनकी सुधि ले। प्रभु ने कहा कि जो मेरे लोग अनाथ है, विधवा हैं, जो गरीब है, उनकी तू सुधि ले, उनकी तू मदद कर, तब तू मेरा सिद्ध सेवक कहलाएगा और सिद्ध मेरी व्यवस्था का पालन करने वाला बनेगा। और आगे लिखा कि तो अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे, यानी प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है कि अपने आप को संसार के भागी ना बनाए, संसार के पापों के भागी ना बने, लेकिन उससे दूर रहें। संसार के जो लोग जो गलत रीति से चलते हैं उनसे हमें दूर रहना है और हमें प्रार्थना में बढ़ना है, हमें प्रभु की संगति में चलना है, प्रभु के संगति के लोगों से मिलकर रहना, उनसे प्रार्थना करना ताकि हम आगे बढ़ सके। हालेलुया। मैं आशा करता आपको आज प्रभु आपसे बातचीत किया और आज के वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। और आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु जी सुनाओ कि यहोवा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज से हम प्रभु केवल वचन को सुनने वाले नहीं लेकिन पिता उसके ऊपर चलने वाले बन। हमें अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ, अपनी मसा से भर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचनों को आगे तक पिता पहुँचाए मेरे पिता। और जब तक आप पिता इस पृथ्वी पर ना आए तब तक हम वचन में बने रहे पिता, और हम एक दूसरे की मदद करने वाले बन जाए और हम संसार से पिता बाहर आकर हम तेरी महिमा करें मेरे पिता। हमेशा प्रभु जी अपने पंखों के आड़ में छिपा ले मेरे पिता। प्रभु जी हमसे
बातचीत कर मेरे पिता। हमारे जीवन में बहुत सारी गलती गुनों की माफ़ी और समझाते प्रभु जी। हम आपसे वायदा करते हैं मेरे पिता, आज से हम हर एक की सुधि लेंगे, आज से हम पिता हर एक की मदद करेंगे, आज से हम संसार के पापों से दूर रहकर आपकी प्रार्थना आपके वचनों में आगे बढ़ेंगे मेरे पिता। क्योंकि आपने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा ताकि उस पवित्र आत्मा के जरिए हम चले। और पवित्र आत्मा आप आज से हमारी मदद कर, सहायता कर, हमें सही रास्ता सही मार्ग दिखा पिता। उस मनुष्य के समान नहीं जो अपने दर्पण में मुंह देखकर भूल जाता, लेकिन हम पिता परमेश्वर हमारे गुनाहों हमारी गलतियों को हम देख सके पिता, और उससे हम दूर रहे मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद और सहायता कर मेरे पिता। जितने सुनने वाले देखने उनको आशीष का तेरे आत्मा से भरते मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन हर के जीवन में 100 गुना फल आए मेरे पिता। हर प्रकार के जीवनों से बंधन टूटे, ये आजाद होने पाए, यीशु के नाम ब्लेसिंग पाए मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरा आत्मा से प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन।